तो जैसा कि आपने पहले देखा सटकर्म, सटकर्म में आपने बहुत सारे सटकर्म देखे। तो अब आप देखने जा रहे हैं आसन। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं 32 आसन। कहाँ पे? घृण संहिता में। गरुड़ मुनि जी कहते हैं कि 32 आसन हैं। कैसे हैं उनके बारे में जानेंगे। गरुड़ उवाच आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जन्तवः चतुरशीति लक्षणानि शिवेन कथितानि च तेषां मध्ये विशिष्टानि षोडशोऽनं शतं कृतं तेषां मध्ये मत्स्यलोके त्रिशन्दासनं शुभम। महर्षि घृण मुनि जी कहते हैं कि संसार में जितने भी जंतु हैं उतने आसन हैं। भगवान शिव क्या कहते हैं कि पहले 84 लाख आसनों के बारे में बताते हैं। फिर कहते क्या हैं कि उन 84 लाख आसनों में 84 आसन क्या हैं जी? श्रेष्ठ हैं। 84 आसन श्रेष्ठ हैं। फिर कहते हैं कि उन 84 आसनों में भी 32 आसन क्या हैं? अति विशिष्ट हैं, जिन्हें हमें शुभ समझना चाहिए। 84 लाख आसन, उनमें से 84 आसन श्रेष्ठ हैं, उनमें से भी 32 आसन क्या हैं? विशिष्ट हैं। और ये जितने भी 32 आसन हैं वो शुभ कहे गए हैं। तो यहाँ पे 32 आसनों के नाम बताए गए हैं। कैसे बताए गए हैं आपको सीक्वेंस में याद रखना है। याद नहीं हो पा रहा है तो आपको हठ प्रदीपिका में जितने आसन बताए गए हैं 15 आसनों को तो याद करना ही है। जब आप उन 15 आसनों को याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि कौन से आसन डिफरेंट हैं। जो आसन डिफरेंट होंगे वो घृण संहिता से लिए गए हैं। तो कैसे बताया गया? आसनों के भेद बताते हैं कि कितने टाइप्स के आसन हैं। तो कहते हैं सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गौमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मास्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानम् उत्कटं शङ्कटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा च उत्तानकूर्मकम् उत्तानं मण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजंगम योग आसनम द्वात्रिशदासनानेव मत्सरे सिद्धि प्रदायिनी च। तो कहते हैं जो ये मृत्यु लोक है जहां पर प्रत्येक मानव की मृत्यु अनिवार्य है, तो इन आसनों के माध्यम से आप सिद्धि कैसे पाएंगे? तो बताते हैं कि 32 आसन है। वो आसन है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, सिंहासन, गौमुखासन, वीरासन, धनुरासन, मृतासन, जिसे सवासन भी कहा गया है। आप हठ प्रदीप का पढ़ेंगे तो वहाँ पे सवासन है और उसी का नाम घृण संहिता में मृतासन कहा गया है। फिर कहते हैं गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येन्द्रासन, गौरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कुर्मासन, उत्तान कुर्मासन, मंडूकासन, उत्तान मंडूकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। तो अब हम देखते हैं पहला आसन आखिर है क्या। तो बताया गया सिद्धासन। सिद्धासन को अकम्प्लीस्ड पोज भी कहते हैं। तो क्या बताते हैं इसके बारे में? आपको बिल्कुल ध्यान से जानना है। ठीक है जी, जब आप ध्यान से जानेंगे तभी फायदा होगा। तो बताते हैं योनि स्थानकम अंगी मूल घटितम संपीड्य गुल्फेतरम मेड्रोपर्यथ सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदि स्थापितम स्थाणुः संयम इंद्रियो अचल दृशा पश्यम भ्रुवोरंतरम प्रेत मोक्ष कपाट भेदन करम सिद्धासनम
प्रोच्यते। तो आपने हठ प्रदीप्तिकान सिद्धासन के बारे में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि जो एसेंटिक योगी हैं, जिन्होंने जो जितेंद्रिय योगी हैं, उन्हें क्या करना है कि योगी क्या करते हैं, एक पांव की एड़ी को अंडकोश के पास और गुदा के मध्य में लगा करके क्या करना है जी, लगाकर दूसरे पांव की एड़ी को मेटर में लगा लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है कि चिबुक को हृदय में लगा करके स्थिर रूप से सीधा रहें, दृष्टि को निश्चल रखकर भौहों के मध्य में देखना है। तो इसी को सिद्धासन कहा गया है, जो कि मोक्ष देने वाला है। तो हम क्या बात कर रहे थे सिद्धासन के बारे में कि सिद्धासन क्या है। तो क्या बताते हैं कि जो योगी है उन्हें क्या करना है कि अपने हील को, वन फुट को कहाँ पे रखना है, जिनाइटल के बिटवीन में रख लेना है और एनस के पास रख लेना है, और अपने हील से अपने प्यूबिस को क्या करना है, दबाना है। चिन को चेस्ट से लगा लेना है और कोई भी मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। एक दृष्टि बना के रखनी है आईब्रो के बीच में। और ये जो सिद्धासन है वो क्या करता है, सिद्धि देता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ना कि एक पॉइंट मिला है आपको, मोक्ष कपाट भेदन करम। सिद्धासन से क्या बेनिफिट है कि सिद्धासन मोक्ष के कपाट को खोल देता है। हाँ, लाभ क्या है सिद्धासन से, मोक्ष कपाट भेदन करम, मोक्ष कपाट का भेदन करता है। आपने टेक्निक पढ़ा होगा ना, टेक्निक के बारे में एक्सप्लेन तो नहीं करना है ना, सिर्फ आपको कुछ कुछ पॉइंट ही लिखने हैं, ज़्यादा नहीं आपको लिखने हैं। तो क्या करता है सिद्धासन, मोक्ष कपाट भेदन करम। तो आपको क्या लिखना है, सिद्धासन से क्या बताया गया है, मोक्ष कपाट भेदन करम। और क्या करना है आपको, चिबुकम कृत्वा हृदय, यानी कि आपको जालंधर बंद लगाना है। फिर दृष्टि कहाँ पे होगी, भूमध्य के बीच में होगी, और सिद्धासन सिद्धि देने वाला है। नेक्स्ट आपका है पद्मासन। आपने पद्मासन किया होगा ना, तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको पद्मासन करना है। वामोरूपरे दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य, वामम तथा दक्षोरूपरे पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म, अंगुष्ठो हृदये निधाय चिबुकम नासाग्र मालोकयेत, एत व्याधि विकार नाशन करम पद्मासनम प्रोच्यते। तो कैसे करना है आपको तो बताया गया है, कीपिंग द लेफ्ट फुट ऑन द राइट थाई, अपने बाएं वाले पैर को अपने दाएं वाले थाई पे रख लेना है, एंड द राइट फुट ऑन द लेफ्ट थाई, और जो आपका दाहिना पैर है उसे अपने बाएं वाले थाई पे रख लेना है, जंघा पे रख लेना है। तो पद्मासन में क्या बताया गया है, हृदय निधाय चिबुकम। क्या करना है, हृदय निधाय चिबुकम, यानी कि जालंधर बंद लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, जो दृष्टि क्या होगी, नासाग्र दृष्टि, यानी कि अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे ध्यान को लगा के रखना है। और दूसरा क्या बताया गया है, इस पर ध्यान देना है कि पद्मासन से व्याधि विकार नाशन करम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक बेनिफिट बताया गया है, इस पे भी आपको ध्यान रखना है। जब आप पद्मासन करते हैं तो आपको क्या करना है कि जालंधर बंद लगाना है, नासाग्र दृष्टि लगानी है, और इससे क्या होगा, जितने भी व्याधियां हैं, जितने भी डिजीज हैं, वो दूर हो जाते हैं पद्मासन से। संदीप जी आप नोट डाउन करते जा रहे हैं ना, और मोनालिसा जी, श्रुति जी, ममता जी, प्रियंका जी, जी सर। ठीक है। तो जी सर। जो मैंने आपको बताया था ना कि आपको पढ़ के आना है, जब तक आप पढ़ के नहीं आओगे तब तक समझ नहीं आएगा। और हमारी कोशिश होगी कि हम टू द पॉइंट चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं ना, वो उसे हम निकाल करके आपको दें। तीसरा आसन है हमारा भद्रासन, जिसे ग्रेसिस पोज भी कहते हैं। तो कैसे करना है, एक बार आपको सिर्फ श्लोक को देखना है। गुल्फो च विषडस्याधो व्युत्क्रमणेन समाहितः
पादांगुष्ठो कराभ्यां च धृत्वा वे पृष्ठदेशतः जालंधरम समासाध्यम नासाग्रम लोकयेत भद्रासनम भवेद एतद सर्वव्याधि विनाशकम। तो भद्रासन जैसे हम डेली नॉर्मल करते हैं तो वैसे यहाँ पे नहीं बताया गया है। तो जैसे आप वज्रासन में आप बैठते हैं वैसे आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने नी को फैला लेना। आप जितना फैला पा रहे हैं उतना आपको अपने नी को फैला लेना है। ठीक है जी, जितना हो सकता है उतना आपको फैला लेना है और कोशिश करना है कि जो आपके सोल हैं, जो आपके हील हैं, एड़ियां हैं, वो आपके टेस्टीज के पास आ जाए। जैसे आप वज्रासन में बैठेंगे अपनी नीज को फैलाएंगे और कोशिश करेंगे जो आपकी हील है, जो एड़ियां हैं, वो टेस्टीज के पास आ जाएं। उसे ही भद्रासन कहा गया है। और फिर क्या करना है, जैसे ही आ गया तो आपको हाथ को पीछे लेकर जाना है और अच्छे से अपने अंगूठों को पकड़ना है, बिग टोज को पकड़ लेना है। जैसे यहाँ पे साधक के द्वारा किया गया है कि वो पहले तो वज्रासन में बैठा नॉर्मल तरीके से, हम जैसे वज्रासन में बैठते हैं। बैठने के बाद आपको अपने दोनों पैरों को अच्छे से फैला लेना, जितना हो सकता उतना फैलाना है और कोशिश करना है कि जो आपके हील हैं, जो एड़ियां हैं, वो आपके टेस्टीज के नीचे आ जाए। ठीक है, हाँ, उल्टा करके आपको रख लेना है और जालंधर बंद लगानी है। और आपको क्या करना है, नासाग्र दृष्टि करके रखना है। भद्रासन सभी दोषों को का नाश कर देता है। तो क्या बताया गया है भद्रासन में, अब आपको ध्यान देना है। भद्रासन में बताया गया है जालंधरम समासाध्य। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जालंधरम समासाध्य, यहाँ पे भी जालंधर बंद लगाना है। फिर क्या है, दृष्टि क्या होगी, तो बताते हैं कि नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए। तो दृष्टि से भी क्वेश्चन आया हुआ है। फिर क्या करता है भद्रासन, सर्व व्याधि विनाशकम, सभी व्याधियों का विनाश कर देता है। जितने भी डिजीज हैं उनको क्या करता है, नष्ट कर देता है भद्रासन। तो हमने 3 चीजें अभी देखी। सिद्धासन में बताया गया है कि आपको योनि स्थान के पास अपने एक पांव की एड़ी को लगाना है। ठीक है, गुदा के मध्य के पास, मेंटर के पास। फिर आपको क्या करना है, चिवकम कृत्वा हृदय, आपको जालंधर बंद लगाना है। ठीक है जी। फिर इसके बाद भूमध्य दृष्टि बनानी है, बाहों के मध्य आपको देखना है। अभी आपने भूमध्य दृष्टि कहाँ पे देखा, सिर्फ आपने सिद्धासन में ही देखा। सिद्धासन क्या करता है, मोक्ष कपाट भेदन करम, मोक्ष के कपाट को खोल देता है। यही क्या है, सिद्धासन है। तो एक बेनिफिट आपने देख ली सिद्धासन के। दूसरा बेनिफिट क्या है, पद्मासन। पद्मासन क्या है, लोटस पोज जिसे कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने पद्मासन लगा लिया। अब आपको अपने राइट हैंड को पीछे से लेकर जाना है, लेफ्ट हैंड को पीछे से लेकर जाना है और अपने बिग टोज को पकड़ना है। ठीक है जी, इस हाथ को पीछे ले जाकर के अपने बिग टोज को पकड़ना है पीछे से। बद्ध पद्मासन की बात की गई है पद्मासन में, नॉर्मल पद्मासन की बात नहीं की गई है। फिर क्या बताया गया है, हृदय निधाय चुबुकम। इसमें भी आपको क्या करना है कि जालंधर बंद लगाना है। नासाग्र दृष्टि होनी चाहिए, आपको अपने टिप ऑफ द नोस्ट्रल पे ध्यान को बना के रखना है। फिर क्या होगा, इससे व्याधि विकार नाशन करम, इससे जितने भी व्याधि हैं, विकार हैं, वो दूर हो जाते हैं। तीसरा आसन आपने देखा ग्रेसियस पोज, जिसे भद्रासन कहा गया है। इसमें हमें क्या करना है कि अपने एड़ियों को अपने टेस्टिस के नीचे रख लेना है। फिर इसके बाद हमें अपने अंगूठों को पकड़ना है और आपको नासाग्र दृष्टि बनानी है। यहाँ पे भी आपको जालंधर बंद लगाना है। तो इससे क्या होगा कि सर्व व्याधि विनाशकम, जितने भी व्याधियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आपको इस पे ये ध्यान देना है कि भद्रासन में सर्व व्याधि विनाशकम, पद्मासन में व्याधि विकार नाशन करम और सिद्धासन में मोक्ष कपाट भेदन करम। 3 चीजें बताई गई हैं।
नेक्स्ट है हमारा मुक्तासन, जिसे फ्री पोज भी कहते हैं। तो कैसे करना है तो बताते हैं। पायो मूले वाम गुल्फम दक्ष गुल्फम तथोपरि समकाय शिरोग्रीवम मुक्तासन तु सिद्धिदम। मुक्तासन आखिर क्या है? जैसे आप नॉर्मल तरीके से बैठते हैं वैसे आपको नॉर्मल तरीके से बैठना है, लेकिन इसके लिए भी एक टेक्निक है। कहते हैं कि बाएं पैर की एड़ी को क्या करना है, पायु मूल में लगा देना है। कीपिंग द लेफ्ट हील क्लोज टू द पेरिनियम, जो आपका पेरिनियम है वहां पे लगा देना है। ठीक है जी, यहाँ पे फिर क्या करना है कि दाएं पांव की एड़ी को रखें, सिर तथा ग्रीवा को समान रखकर शरीर को सीधा रखते हुए बैठना है। ये क्या है? मुक्तासन है, जो क्या है, सिद्धि प्रदान करता है। इसमें आपके क्या होंगे, समकाय शिरोग्रीवम। मुक्तासन में क्या बताया गया है कि आपके सिर, ग्रीवा और शरीर को सीधा रखना है। और मुक्तासन क्या करता है, सिद्धिदम, सिद्धि देता है। तो आपको ध्यान रखना है, मुक्तासन क्या करता है जी, सिद्धि देता है। और इसमें बताया गया है कि शरीर को सीधा रखना है, बस सिद्धिदम कहा गया है, आपको ये ध्यान रखना है। वज्रासन, जिसे थंडरबोल्ट पोज भी कहते हैं, जैसा कि आप लोगों से कहते ही हैं कि वज्रासन करोगे तो डाइजेशन इंप्रूव होगा। कहते हैं जंघाभ्याम वज्र व कृत्वा गुदा पार्श्वे पदा भुवो वज्रासनम भवेत एतद योगिनाम सिद्धिदायकम। तो वज्रासन बताया गया है कि जब आप वज्रासन करेंगे तो आपको सिद्धिदायकम, सिद्धि मिलेगी। वज्रासन से क्या होगा, सिद्धिदायकम, सिद्धि मिलेगी। कैसे करना है तो कहते हैं कि मेकिंग बोथ थाई हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग लाइक वज्र। ठीक है जी, दोनों जंघाओं के को वज्र के समान क्या करना है, दृढ़ बना देना है। तो दोनों पाँव को गुदा के दोनों ओर लगाएं। जो ये हमारा गुदा है, जो हमारा एनएस वाला पार्ट है, उसके पास में आपको अपने पैर को रख लेना है। ठीक है जी, तो यही क्या है, वज्रासन है। और योगियों को सिद्धि देने वाला है, सिद्धिदायकम। किसे? योगियों को सिद्धि देने वाला है ये वज्रासन। ठीक है जी, सिद्धिदायकम। बस इसमें आपको यही ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा स्वस्तिक आसन, जिसे ऑस्पिशियस पोज भी कहते हैं। तो कहते हैं कैसे करना है, जानुवोरंतरे कृत्वा योगी पादतले उभे ऋजुकाय समासीनः स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। तो कैसे करना है स्वस्तिक आसन, तो बताते हैं कि प्लेसिंग बोथ द सोल बिटवीन द थाई एंड नी। नॉर्मल तरीके से रख लेना है, जिसमें कि आपके जो यहाँ पे पेरिनियम रीजन है वो दिखाई न दे। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको रख लेना है स्वस्तिक आसन में। या तो आपको एक त्रिकोण बना लेना है, नॉर्मल तरीके से आप बैठे, आपने त्रिकोण बना लिया। ठीक है, आप बैठे हुए हैं, देख लीजिए इस प्रकार से, इसे ही स्वस्तिक आसन कहा गया है। ट्रायंगल पोस्चर बनाना है, ट्रायंगुलर पोस्चर बना लेना है और बिल्कुल आराम से बैठ जाना है। स्वस्तिक आसन जिसमें सुख की अनुभूति हो, वही क्या है, स्वस्तिक आसन है। जैसे सुखासन है वैसे ही स्वस्तिक आसन बताया गया है। सिर्फ यहाँ पे त्रिकोणाकार कहा गया है, कहाँ पे, स्वस्तिक आसन में। ठीक है जी, तो स्वस्तिक आसन में क्या बताते हैं कि ऋजुकाय समासीनः। बस आपको यही जानना है कि स्वस्तिक आसन में त्रिकोणाकार बनाते हैं और इसके बेनिफिट बताए नहीं गए हैं। बहुत सारे आसन यहाँ पे जिसके बेनिफिट नहीं बताए गए, सिर्फ 11 या 12 आसन होंगे जिनके बेनिफिट बताए गए हैं। ठीक है जी, तो आसन है जिसका नाम है सिंह आसन, लायन पोज। बताते हैं गुल्फो च विषणस्याधो व्युत क्रमेण ऊर्ध्वतम ताम गत्तो चित्ति युगम युग्मम भूमि संस्थम करो च जानुरोपरि व्यात्वक्त्रो जलेन्द्रेण नासाग्रलोकयेत सिंहासनम भवेद एतत् सर्वव्याधि विनाशकम। यहाँ पे भी देखिए बताया गया सर्वव्याधि विनाशकम। सिंहासन से भी सभी व्याधियों का नाश हो जाता है। तो कैसे करना यहाँ बताया गया है, दोनों पांव की एड़ियों को व्युत क्रम पूर्वक
अंडकोशों के नीचे लगाकर जालंधर बंद सहित भौहों के मध्य में दृष्टि रखें या नासाग्र दृष्टि रखें। ये क्या है? सिंहासन है जो सभी रोगों का नाश कर देता है। तो सिंहासन से क्या बेनिफिट बताया गया है कि सर्व व्याधि विनाशकम, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो क्या बताया गया? प्लेसिंग द अपटर्न हील्स ऑफ बोथ फीट क्रॉसवाइज अंडरनीथ द टेस्टीज, हैव द नी ऑन द ग्राउंड। आपके जो घुटने हैं वो ग्राउंड पे हैं, दोनों हाथ आपने यहाँ पे रख दिए हैं पास में। ठीक है जी। अब क्या बताया गया? हैंड्स ऑन द नी पे रख लेना है, लेकिन यहाँ पे साधक ने नी पे नहीं रखा है। फिर क्या करना है? ओपन द माउथ, मुंह को खोल लेना है। फिर इसके बाद परफॉर्म जालंधर बंद, अब आपको जालंधर बंद भी लगाना है, बहुत ही डिफिकल्ट काम है। फिर बताते हैं फिक्सिंग द गेज एट द आईब्रो, अब आपको क्या करना है? अपने भ्रूमध्य के बीच में अपने ध्यान को फिक्स करके रखना है, या तो टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे। यही क्या है? सिंहासन है जो कि इरेडिकेट क्या करता है? ऑल डिजीज, सारी व्याधियों का नाश कर देता है। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है, सर्व व्याधि विनाशकम। अब देखते हैं गौमुख आसन, जिसे काउ फेस पोज भी कहते हैं। तो कैसे करना है तो बताते हैं। पादो च भूमो संस्थाप्य पृष्ठ पार्श्वो निवेशयेत स्थिरम कायम समासाध्य गौमुखम गौमुखाकृति, यानी कि गौमुख के आकृति के समान आपको अपने पोज को बना लेना है। तो कैसे बनाना है? कहते हैं कि पृथ्वी पर दोनों पांव को रखकर और पीठ के दोनों पार्श्वों में लगाकर देह को सीधा कर गौ के मुख के समान ऊंचा करके बैठने को ही गौमुख आसन कहा गया है। ठीक है जी, यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा वीरासन, जिसे हम कहते हैं हीरो पोज। एकम पादम एकस्मिन विन्यसे दुरुस्थितम संस्थितम इतरस्मिन तथा पश्चादि वीरासनम इतिरितम। तो कैसे करना है वीरासन? आप देख पा रहे हैं कि साधक ने पहले दंडासन लगाया। दंडासन लगाने की बाद उसने अपने लेफ्ट लेग को फोल्ड किया और अपने बटक के पास रख लिया। राइट लेग को फोल्ड किया और अपने लेफ्ट नी के पास रख लिया। लेफ्ट हैंड को इसने अपने लेफ्ट नी पे रखा और राइट हैंड के एल्बो को नी के पास इन्होंने रख लिया और अपने राइट हैंड के पाम को अपनी ठुड्डी के पास इस प्रकार से रख लिया। इसे कहा गया है वीरासन। वीरासन तो आपने देखा होगा कि अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन यहाँ पे वीरासन करने का तरीका गृह संहिता में इसी प्रकार से बताया गया है। अगला आसन हमारा क्या है जी? तो अगला आसन है हमारा धनुरासन, यानी कि अपने शरीर को धनुष की आकृति दे देना, वही क्या है? धनुरासन है। तो यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। तो कहते हैं प्रसारे पादो भुविदंड रूपो करो च पृष्ठ धृत पादयुग्मं कृत्वा धनु वर्त परिवर्ततांग नेग देवे धनुरासनम तत। कहते हैं कि दोनों पैरों को भूमि पर हमें फैला देना है। ठीक है जी, फैला दिया आपने। दोनों हाथों को पीठ की ओर दोनों चरणों को पकड़ लेना है। फिर धनुष के आकार में शरीर को बना लेना है, यही क्या है? धनुरासन है। स्ट्रेच बोथ लेग्स स्ट्रेट ऑन द फ्लोर लाइक स्टिक, टेकिंग बोथ हैंड्स टूवर्ड्स द बैक, कैच होल्ड ऑफ द बोथ फीट and let the body acquire the shape of a bow according to yogis. This is धनुरासन। तो आप सिंपल तरीके से देखेंगे कि धनुरासन आपको ऐसे करना है। इसके बाद 11वां आसन है मृतासन, जिसे शवासन भी कहा गया है। जैसा आपने पढ़ा होगा हठ प्रदीपिका में, वहां पे बताया गया चित्त विश्रांति कारकम। तो यहाँ पे भी वही बेनिफिट बताया गया है। कहाँ पे? मृतासन में, डेथ पोज में। उत्तानम सवद भूमो सैनम तु सवासनम सवासनम श्रमहरम चित्त विश्रांति कारणम।
चित्त को आराम देता है। कौन? मृतासन। यानी कि हमें अपने शरीर को मृत के समान, डेड बॉडी के समान छोड़ देना है, रिलैक्स छोड़ देना है। जितनी भी थकान है वो दूर हो जाती है और हमें संतोष मिलता है, हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन दे देता है। वही क्या है? मृत आसन है, शवासन है। अगला अभ्यास क्या है? गुप्त आसन, सीक्रेट पोज। तो कैसे करना है यहाँ पे देखिए बताया गया है। जानुर्वोरंतरे पादो कृत्वा पादो च गोपयेत पादो परि च संस्थाप्य गुदम गुप्तासनम विधि। कहते हैं कि बोथ फीट हिडन इन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी, द नी एंड ब्रिंग द एनल रीजन बिटवीन द फीट, दिस इज कॉल्ड गुप्तासन। यानी कि हमें अपने पेरिनियम रीजन को छिपाना है। वही क्या? गुप्त आसन, यानी गुप्त रखना है। कैसे? अपने हील के माध्यम से, अपने दोनों पैरों के माध्यम से। वही क्या है? गुप्त आसन। दोनों घुटनों के मध्य भाग में दोनों पांवों को छुपा कर रखें और उन पांवों से गुह्य प्रदेश को कर लें। वही क्या है? गुप्त आसन है। यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं बताई गई है। इसके बाद है हमारा अगला अभ्यास जिसका नाम है मत्स्यासन, जिसे हम कहते हैं फिश पोज। मुक्त पद्मासनम कृत्वा उत्तान शयनम चरेत पूर्व पराभ्याम शिरो विष्टयम रोघनम मत्स्या आसनम। रोग घनम, देखिए मत्स्यासन में रोग घनम की बात की गई है, यानी कि रोगों को नष्ट करने वाला क्या है? मत्स्यासन है। मत्स्यासन में ही बताया गया है रोग घनम, और कुछ भी यहाँ पे नहीं बताया गया है। ठीक है जी। जैसे आपने पद्मासन लगा लिया, अब आपको लेट जाना है। लेटने के बाद अपने सिर को पीछे लेकर जाना है और आपके थ्रोट मसल पे थोड़ा खिंचाव हो और आपको अपने बिग टोज को पकड़ लेना है। यहाँ पे पकड़ने की बात नहीं कही गई है। तो यही क्या है? मत्स्यासन है, फिश पोज। तो यहाँ पे बताया गया है रोग घनम। नेक्स्ट अभ्यास आपका है, क्या है जी आपका अभ्यास? मत्स्येंद्रासन, जो कि योगी मत्स्येंद्रनाथ जी के नाम पे रखा गया है। तो बताते हैं कैसे करना है इस अभ्यास को। उदरम पश्चिमाभ्यास भासम कृत्वा तिष्ठयन्त यत्नतः। कहते हैं कि जो आपका पेट है उसको अंदर खींचना है। खींच लिया आपने। अब आपको अपने बॉडी को सीधा रखना, अपनी पीठ को, अपने स्पाइन को बिल्कुल सीधा रख लेना है। रखने के बाद अब आप क्या करेंगे कि बैंड द लेफ्ट लेग विद द एफर्ट। अब आपको अपने लेफ्ट लेग को बैंड करना है। इसके बाद क्या करना है? हील को ओवर करते हुए, यानी कि ऊपर से उठाते हुए अपने राइट थाई के पास रख लेना है और सपोर्ट देते हुए अपने एल्बो से क्या करना है जी? आपने किया ही होगा मत्स्येंद्रासन, तो इसे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों पे। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं देखिए यहाँ पे। उदरम पश्चिमा भासम कृत्वा तिष्ठयन्त यत्नतः नमित्तं वाम पादम ही दक्ष जानु परि न्यसेत तत्र याम्यम पुरपरम च याम्य करे अपि च भ्रू मध्ये गत्वा दृष्टि पीठम मत्स्येंद्रम उच्यते। ठीक है जी। आपने मत्स्येंद्रासन लगा लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? दृष्टि भूमध्य के बीच में रखना है। भ्रूमध्य क्या है? जो हमारा आईब्रो है इसके मध्य में, जहाँ पे चंदन लगाते हैं वही क्या है? भ्रूमध्य है। और इसे ही क्या कहा गया है? मत्स्येंद्रासन। तो इसमें हमें मत्स्येंद्रासन में भ्रूमध्य दृष्टि लगानी है। जैसा कि आपने सिद्धासन में भूमध्य दृष्टि लगाया, वैसे ही आपको मत्स्येंद्रासन में भी भूमध्य दृष्टि लगानी है। और यहाँ पे भी कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा गोरक्षासन, जो कि योगी गोरखनाथ जी के नाम पर रखा गया है। तो कैसे बताया गया है? जानुवोरंतरे पादो उत्तानो व्यक्त संस्थितो गुल्फो च आच्छद्य हस्ताभ्याम उत्तानाभ्याम प्रयत्नतः कंठसंकोचनं कृत्वा नासाग्रम अवलोकयेत
गौरक्षासनम इत्याहु योगिनाम सिद्धि कारणम। तो गौरक्षासन में क्या बताया गया है? कंठ संकोचनम। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंठ संकोचनम की बात की गई है, यानी कि यहाँ पे भी आपको जालंधर बंद लगाना है। तो आपको ध्यान देना है कि गौरक्षासन में क्या बताया गया है? कंठ संकोचनम। फिर क्या है? नासाग्र दृष्टि आपको लगानी है। और इससे क्या फायदा बताया गया है गोरक्षासन से? तो बताया गया है कि गोरक्षासन से आप देख पा रहे होंगे सिद्धि कारणम। गोरक्षासन से बताया गया है सिद्धि कारणम, यानी कि योगियों को सिद्धि प्रदान करने वाला क्या है? गोरक्षासन। पहला कंठ संकोचनम, कंठ को संकोचित करना, जालंधर बंद लगाना है। इस प्रकार से आपको गोरक्षासन करना है। दोनों पैरों को आपने फोल्ड किया, आपको अपने हील को टच कर लेना है, आपके टोज एक्टिव होंगे और आपको अपने दोनों पाम को क्रॉस करते हुए अपने हील पर रख लेना है। यही क्या है? गोरक्षासन है और योगियों को सिद्धि देने वाला है। अगला अभ्यास है हमारा पश्चिमोत्तानासन, बैक स्ट्रेचिंग पोज। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो व्यन्यस्त भालकम चित्त युग्म मध्ये यत्नेन पादो च धृतो काराभ्याम तत पश्चिमोत्तान मितासनम स्यात्। तो आपको क्या करना है कि दोनों पैरों को डंडे के समान सहज भाव से अपने दोनों पैरों को फैला लेना है। फैला लिया आपने, फिर इसके बाद आपको अपने बिग टोज को कैच होल्ड कर लेना है और कोशिश करनी है कि आपके जो जंघाएं हैं उनके बीच में सिर को रख लेना है। यही क्या है? पश्चिमोत्तानासन। स्ट्रेच बोथ लेग्स आउट लाइक अ स्टफ on the ground in a natural way and grab the big toes, then place the heel between the knee. Thus it become पश्चिमोत्तानासन। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि कोई बेनिफिट नहीं बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा उत्कट आसन। जैसा कि आप उत्कट आसन कैसे करते हैं? चेयर पोज में करते हैं, लेकिन यहाँ पे उत्कट आसन बताया गया है कि आपको अपने बिग टोज पे खड़े हो जाना है, नी को बैंड कर लेना है, जो आपका एनस रीजन है उसके आसपास अपने हील को रख देना है और दोनों हाथ को कहाँ पे रखना है? अपने नी ज्वाइंट के पास रख लेना है। यही क्या है? उत्कट आसन है। अंगुष्ठोभ्याम वष्टभ्य धराम कुल्फो चखेत गतो तत्रोपरि कुदम्यस्य विज्ञेयम त उत्कटासनम। तो कैसे कहते हैं कि कीपिंग द बिग टोज ऑन द फीट ऑन द फ्लोर, sit with their support without letting the heel touch the floor and place the anal region on the heel. This will be known as उत्कटासना। तो आप देख पा रहे होंगे कि साधक ने कैसे उत्कटासन किया है। तो अगला अभ्यास है हमारा संकट आसन, जो संकटों को दूर कर दे। वही क्या है? संकट आसन। आप देख पा रहे होंगे संकट आसन कि कैसे करना है। जैसे हम गौमुख आसन करते हैं वैसे आपको संकट आसन भी करना है, लेकिन आप गौमुख आसन में क्या होता है कि हम अपने राइट पाम को रख लेते हैं अपने लेफ्ट वाले स्कैपुला के पास और लेफ्ट हैंड को नीचे से लेकर जाते हैं और अपने फिंगर को अच्छे से इंटरलॉक कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है। यहाँ पे बताते हैं कि अपने दोनों पाम को कहाँ रखना है? अपने नी ज्वाइंट के पास रख लेना है। कैसे करना है? तो कहते हैं वाम पाद चितर मूलम विन्यस्य धरणी तले पाददंडेन याम्यमेन वेस्ट एद वाम पादकम जानु युग्मे कर युग्मे तद संकटासनम। कहते हैं कि कीपिंग द पार्ट ऑफ द लेफ्ट लेग बिलो द नी ऑन द फ्लोर, wrap the right leg around the left leg and then place both hand on the knee. This is called संकटासना। ठीक है जी। आप बैठ गए गौमुखासन में। अब आपको दोनों हाथों को रख लेना है अपने नी ज्वाइंट के पास। यही क्या है जी? संकटासन है। नेक्स्ट आसन है हमारा मयूरासन।
तो जैसा कि आपने मयूरासन की बेनिफिट पढ़े होंगे हठ प्रदीपिका में, बहुत सारे बेनिफिट आपको बताए होंगे, लेकिन यहाँ पे गृहण संहिता में जो बिहार स्कूल ऑफ योग है यहाँ पे बेनिफिट नहीं बताया है, ठीक है जी। लेकिन कैवल्य धाम के बुक में बेनिफिट को बताया गया है। तो कैसे बताया गया है कि कहते हैं कि दोनों हाथों की हथेलियों को धरती पे टिकाकर दोनों केहनियों को नाभि पार्श्व में लगा दें, कीपिंग द पाम ऑफ द बोथ हैंड फर्मली ऑन द फ्लोर, प्लेस बोथ एल्बो टू द रेयर ऑन द ईस्ट साइड ऑफ द नेवल, देन रेज बोथ द लेग्स एंड बॉडी लाइक अ स्टिक, यानी अपने पैर को उठा लेना है 36 में, वही क्या है मयूरासन, जैसे यहाँ पे साधक के द्वारा पैर को ऊपर उठाया गया है, यही क्या है मयूरासन। नेक्स्ट है हमारा कुकुटासन। आपने पद्मासन लगा लिया, लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि अपने दोनों हाथों को अंदर की तरफ लेकर जाना है और अपने बॉडी को ऊपर उठा लेना है, वही क्या है कुकुटासन। तो कहते हैं पद्मासनम समासाध्य जानुर्वोरंतरो करो गुरुपराभ्याम समासीनो उच्चस्थ कुटासन। तो कैसे करना है तो बताते हैं कि आप पद्मासन में बैठ जाइए और अपने दोनों हाथों को इंसर्ट कर लीजिए, यानी अंदर रख लेना है, अंदर घुसाना है, कहाँ पे थाई और क्लैब, यानी कि जांघों और पिंडलियों के बीच में आपको दोनों हाथों को आपने कर लिया। अब आपको अपने दोनों हाथों को जमीन पर रखते हुए अपने शरीर को ऊपर उठा लेना है हवा में, वही क्या है कुकुटासन। जैसे आपने मुर्गे को देखा होगा तो वैसे ही हमें अपने शरीर के पार्ट को ऊपर उठाना है, ये हमारा कुकुटासन।